हैप्पी होली एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग होली सेलिब्रेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। स्टॉक मार्केट का होली सेलिब्रेशन तो सिर्फ लाल रंग से ही हो रहा है, हरे रंग का कोई नामो निशान नहीं है। तो इस वीडियो में मार्केट अपडेट देखेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। उसके बाद मैं अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि ये जो मार्केट गिर रहा है उसका एडवांटेज मैं कैसे उठा रहा हूँ, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो फॉल था नियर टर्म का वो हो चुका है। यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट शायद ना आए, बट हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है कि नहीं आएगा। किन सर्कमस्टेंसेज में वो आ सकता है वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं इंडियन मार्केट के हालात कैसे हैं, वर्ल्ड मार्केट के हालात कैसे हैं, क्योंकि इसी से आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। यहाँ पे आप इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। तो हाल तो बेहाल है, कहीं कोई रिस्पाइट नहीं है। और सेक्टर और थीम देखें तो यहाँ भी हालात बहुत ख़राब है। आईटी तो अच्छा खासा पॉजिटिव था, लेकिन बाद में ये फ्लैट हो गया, और डिफेंस भी गिरा है, जबकि उम्मीद था कि डिफेंस का एटलीस्ट परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। कुछ स्टॉक्स हैं डिफेंस जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर गिरावट ही। और नीचे ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन, बैंक, फार्मा, मेटल तो कंप्लीट ब्लड बाथ है, रियलिटी कंप्लीट ब्लड बाथ है, ऑयल एंड गैस। तो ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट ही बुरी तरह से गिरा, और ये उम्मीद भी था। कल भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो पब्लिश किया था, उसी मैंने क्लियरली बताया था कि देखिए मार्केट आज होली के दिन बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, और उस तरह का गिरा भी, इनफैक्ट और भी ज़्यादा गिर सकता था। बीच में थोड़ा रिकवरी आया था ना, लार्ज कैप्स 1% के आसपास गिरा था, लेकिन फिर से बंद होते होते तक ऑलमोस्ट 1.5% गिर गया। अब देख लेते हैं कि बाहर के मार्केट्स का हालात कैसा है। तो यूएस मार्केट तो कल बुरी तरह से गिरा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अगर प्री मार्केट देखेंगे यूएस का तो वहाँ पे आपको कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, फ्लैट है, जो कि अच्छा इंडिकेशन है कि भाई ज़्यादातर जो गिरावट था वो शायद हो चुका है। होगा नहीं होगा कल ही पता चलेगा, फ्यूचर है, लेकिन अभी तो ये इंडिकेशन है। और भी कुछ इंडिकेशंस आपको दिखाता हूँ। जैसे एशियन मार्केट तो सुबह ही खुल जाता है ना, तो यहाँ तो पहले ही गिरावट हो चुका, ब्लड बाथ है ना। जापान का मार्केट देखिए ना, 3.6%, ऑस्ट्रेलिया 2% के आसपास, हांगकॉन्ग 2%, चाइना का भी 1% के आसपास गिरा। तो ये तो ब्लड बात है क्योंकि ये सुबह खुल जाता है, लेकिन यूरोप का मार्केट आफ्टरनून में खुलता है। वहाँ देखिए आप, यहाँ पे देखिए पॉजिटिविटी आने लगा है यूरोपियन मार्केट्स में, ठीक है। तो ये सब देखकर एक तो कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई शायद ज़्यादातर जो गिरावट था वो हो चुका है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट शायद नहीं आए। इस बार में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको ट्रैक करना है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो 83-84 के रेंज में चल रहा है, तो वही कल भी उसी तरह का था ना, तो फिलहाल वहाँ से एटलीस्ट नहीं बढ़ा है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है ना, एक बार कोई भी चीज़ हो गया तो उसको स्टॉक मार्केट डिस्काउंट कर लेता है, ठीक है। तो अब उसके कारण फिर और बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक मार्केट में जनरली नहीं होता है। तो क्रूड ऑयल अगर यहीं पे रहता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर क्रूड मान लीजिए यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जाने लगता है तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा गिरावट बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अब मैं अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको एक गाइडेंस मिले। ऑफ कोर्स आपके ऊपर तो एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड मार्केट नॉलेज। तो देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को बताया तो जो थोड़ा बहुत पैसा था मेरे पास, तो उस पैसे का 50% मैंने लास्ट 2 डेज़ में, जो 2 वर्किंग डेज़ रहा मार्केट का, उसमें डिप्लॉय कर दिया है। 50% अभी भी बचा के रखा है, और इस वीक मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है फिर भी उस 50% को मैं इस वीक डिप्लॉय करने नहीं जा रहा हूँ। मोस्टली नेक्स्ट वीक मैं देखूंगा कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद प्लान करूंगा कि वो 50% कब डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपीज़ था, तो 1 लाख रुपीज़ में से मैंने अपना 50,000 रुपीज़ ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है मार्केट में आज तक, ठीक है। 50,000 रुपीज़ और रखा हुआ है, वो अगले 2 दिन मार्केट खुला रहेगा, लेकिन मैं वहाँ पे मार्केट गिरे ऊपर जाए जो हो उसको डिप्लॉय नहीं करूँगा, क्योंकि वॉर है, मुझे नहीं पता ना कब तक चलेगा। हो सकता है बाद में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो मार्केट और ज़्यादा गिर जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 50,000 मतलब 50% बचा के रखा हुआ है, और नेक्स्ट वीक देखूंगा कि क्या करना है, ठीक है। बट एनी जो भी मैं करूंगा, ट्राई करूंगा मैं उसको बताने का आप लोगों को कि मैं एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा हूं। तो मैं अपने एंड से इस मार्केट फॉल का एडवांटेज ले रहा हूं।
क्यों एडवांटेज ले रहा हूँ? मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जब भी कोई भी एनालिसिस करें तो आप देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में आप देखेंगे कि भाई इंडिया का इकोनॉमी कैसा कर रहा है, कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ठीक है, ये है इंटरनल फैक्टर्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर फैक्टर्स इंडिया के केस में पहले के मुकाबले इम्प्रूव कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो इंटरनल साइड से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स एक नया प्रॉब्लम आया क्रूड ऑयल का, क्योंकि उसके कारण हमारे पर बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा। बट हाँ, वो भी अगर एक लिमिट तक जाकर रुक जाए तो हम उसे झेल लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा होगा तब तो ऑफ कोर्स उसका निगेटिव असर पड़ेगा। ये हुआ इंटरनल, बट मोस्टली ज़्यादातर पैरामीटर्स अभी भी कंट्रोल में है और ठीक ठाक है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, वो हमें देखना है कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हमारे इकोनॉमी पे किस तरह का निगेटिव असर पड़ सकता है। तो देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ कोर्स क्रूड है, ठीक है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है तो उसका निगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर है। क्रूड बढ़ेगा भी तो ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो चाइना को भी प्रॉब्लम है, जापान को भी प्रॉब्लम है, साउथ कोरिया को प्रॉब्लम है, यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम है, यूएस को प्रॉब्लम है। तो कुछ समय तक तो ठीक है ऊपर नीचे होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई भी नहीं चाहेगा कि क्रूड का प्राइस बहुत ऊपर रहे। सभी कोशिश करेंगे कि भाई लड़ाई हो, ठीक है, लेकिन क्रूड का प्राइस काफ़ी हद तक मैनेज करके रखें और जो सप्लाई है ना थोड़ा बहुत चलता रहे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो बोल रहे हैं कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे टैंकर्स क्रॉस कर सकते हैं, यूएस उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, और प्लस वो ये भी बोल रहे हैं कि यूएस नेवी इंश्योर करेगा कि वहाँ से टैंकर सेफली निकल जाए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक तरह का एश्योरेंस दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बट हाँ, अभी तो वहाँ पे रिस्क बना हुआ है। जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ वो किस बेसिस पे मैंने बनाया है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है वो 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है, ठीक है। उसी तरह से मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी एग्रेसिव है, दैट इज़ मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट 10, 15, 20% गिर भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उसे होल्ड ऑन करके रखूँगा, और मार्केट नॉलेज भी मुझे थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। अब आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा ना, जो भी मैंने अभी फैक्टर्स बताए उसके आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं ना, अगर आप में ज़्यादा हिम्मत नहीं है फॉल को झेलने का, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। खासकर इस तरह के स्टॉक मार्केट में ना आपको कुछ मिनट में रिटर्न चाहिए, कुछ घंटों में रिटर्न चाहिए, कुछ दिनों में रिटर्न चाहिए, कुछ महीनों में रिटर्न चाहिए। इस तरह के इन्वेस्टर के लिए अभी का जो मार्केट है शायद बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें। क्योंकि हम लोग तो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, पड़े रहो वाले हैं। तो मार्केट जब गिरता है तो हम लोग खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत पैसा है, मैं उसे डिप्लॉय कर दूंगा। पहले का जो पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है ना, वो जब ऊपर जाएगा वो भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे तो देखना है कि जो पैसा पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उसको कैसे डिप्लॉय करें। गिर गया तो अच्छी बात है भाई, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और ऑफकोर्स थोड़ा बहुत बचा कर रखा, क्योंकि ये तो वॉर है ना, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कुछ वीक्स तक चले, हो सकता है कुछ महीनों तक चले, ठीक है। आगे हो सकता है कुछ और ज़्यादा निगेटिविटी आए, ठीक है। उसके लिए भी तो तैयार रहना है। ये नहीं कि जोश में आके पूरा पैसा लगा देना और उसके बाद और गिर गया तो उसे मिस आउट कर दे। तो बिल्कुल लगाना चाहिए, जो कि मैंने किया है, लेकिन पूरा लगाने का मतलब नहीं बनता। इसलिए मैंने 50% डिप्लॉय किया और 50% रखा हुआ है। अगर गिरता है तो अच्छी बात है, डिप्लॉय करूँगा, और नहीं गिरता तो ठीक है भाई, उसे रखा रहूँगा, बाद में कभी देखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो ये ध्यान में रखें ना कि अगर आपको तुरंत रिटर्न चाहिए ना, या फिर आप मार्केट फॉल को झेल नहीं सकते, स्टॉक मार्केट है, यू नेवर नो ना, कुछ ज़्यादा निगेटिविटी हो गया। मान लीजिए जो हम क्रूड का बात कर रहे हैं ना, क्रूड अभी 83-84 चल रहा है, ये 90 क्रॉस कर जाए किसी कारण से, या फिर 100 क्रॉस कर जाए, तब तो मार्केट यहाँ से 10-15% गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब 90 क्रॉस करने लगेगा तब ऑफकोर्स 5% और गिर जाएगा। 100 जाने के बाद तो 10% प्लस गिर सकता है, होगा नहीं होगा ऑफकोर्स नोबडी नोज। मतलब एक बता रहा हूँ सिनारियो। अभी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अभी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन मेंटली तो हमें प्रिपेयर्ड होगा ना भाई। हार्ड एंड मनी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही इन्वेस्ट करके लक के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेंटली हमें प्रिपेयर्ड है। वही लॉन्ग टर्म अगर गिरता है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, 5 साल 10 साल 15-20 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है। आपका हार्ड एंड मनी है ना, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, ऐसे ही किसी का सुनकर इन्वेस्ट नहीं कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, जैसे कोई SIP कर रहा है, STP कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, वो बेस्ट है। किसी के पास बड़ा पैसा है, ठीक है, तो 3-4 ट्रांचेस में इन्वेस्ट कर दे। मेरे पास भी थोड़ा बहुत पैसा था, मैं तो वही कर रहा हूँ ना, 2 ट्रांच में इन्वेस्ट किया,
थोड़ा सा और बचा हुआ, आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा मार्केट जाता है। जल्दबाजी में पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे अभी क्लियरली ये समझ लेना कि अभी जो भी डिटेल्स निकल कर बाहर आ रहे हैं ना, जैसे कि मैंने अभी आपको यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखा या फिर यूएस का भी हमने देखा ना, फ्यूचर्स, ठीक है, तो उसको देखकर लग रहा है कि भाई मार्केट ने काफ़ी हद तक जो भी चल रहा है उसे डिस्काउंट कर लिया है, ठीक है, अभी तक के इवेंट्स को। तो अगर डिस्काउंट सही से हो गया और यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इवेंट नहीं होता है तो यहाँ से कोई खास गिरावट नहीं आना चाहिए। लेकिन अगेन ये सब्जेक्टिव है ना, और ज़्यादा निगेटिव इवेंट नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए ईरान ने कुछ और प्लान करके रखा हुआ है, कुछ और बड़ा अटैक कर देता है जिसके कारण इजराइल, यूएस या फिर जो दूसरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, तब तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ेगा ना, फिर क्रूड ऑयल फिर वो 90-100 की तरफ जाने लगेगा। तो ये भी मेंटली हमें प्रिपेयर रखना चाहिए। फिलहाल ऑफ कोर्स थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रहा है, जो भी पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन पॉजिटिविटी दिख रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आने वाले दिनों में ये खराब नहीं हो सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस वीडियो का फाइनल कमेंट्स देखिए, अगर आप पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, हिम्मत है कि लंबे समय तक टिका रहूँगा, तो इस तरह का जो भी अपॉर्चुनिटी आता है ना उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। लेकिन अगेन जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, हड़बड़ी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हमारा हार्ड अर्न मनी है तो सोच समझकर, अपना दिमाग लगाकर, अपने सुटेबिलिटी को देखकर, अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को चेक करके ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।